राम जय सनातन धर्म। दोस्तों, एक बड़ी दुखद कहानी है। एक मासूम सी महिला थी बेचारी। उसका एक ही बच्चा था। बड़े दिनों के बाद भगवान के दर 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 पे भटकती रही, तब जाके उसके एक पुत्र हुआ। और 11 साल की जब उस पुत्र की आयु हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो औरत बहुत दुखी हो गई और जाके भगवान विष्णु जो जग के पालनहार हैं, उनके दरवाजे पर अपने बच्चे को लेके रोने लगी, चीखने लगी, बिलखने लगी और तांडव करने लगी। इतना रोई चीखी कि भगवान खुद प्रकट हुए धरती पर और उस अबला नारी से बोला कि बोलो पुत्री, क्या है, क्यों रो रही हो। तब उसने बोला कि प्रभु, मैं आपके कितने व्रत किए और दर दर मंदिरों में भटकी हूँ। मैं दर दर मंदिरों में भटकी हूँ, पूजा अर्चना की। आप सब देवी देवताओं से मैंने इस पुत्र को मांगा था। इस पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अब मैं जीने का कोई सहारा नहीं रहा। मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, नहीं तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो। उस नारी ने बोला। और जगपालनहार विष्णु भगवान बोले, हे पुत्री, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। आप किसी ऐसे घर में जाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। उस घर के आंगन की मिट्टी ले आओ थोड़ी सी, उसी मिट्टी से मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो बेचारी महिला जल्दी अपने पुत्र को जीवन दान देने के लिए पहुंची। घर घर जिस घर में जाए उसी घर में पूछे कि बहना, मुझे अपने आंगन की मिट्टी दे दो, मेरा पुत्र मरा हुआ है। भगवान विष्णु जगपालनहार ने बोला है कि किसी आंगन की मिट्टी ले आओ तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। मेरे भाई और बहनों, वो पहुंची हर घर के अंदर और वहीं से हर किसी ने एक ही जवाब दिया कि मेरा पुत्र का मृत्यु हुआ है, कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है, कि मेरी माँ की मृत्यु हुई है, कि मेरी बेटी की मृत्यु हुई है। उस बेचारी अबला नारी को कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में मृत्यु किसी न किसी की हुई हो। तो मेरे भाई और बहनों, सनातन धर्म वालों, मेरे देशवासियों, ये सारा संसार किसी न किसी के दुख में लीन है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। किसी के पास पिता नहीं है, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास बेटी नहीं है, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास इतनी माया है कि जो माया में पागल हो गए। किसी के पास खाने को नहीं है और किसी के पास इतना अनाज और भंडार भरे हैं जो उनको भगवान ने ऐसे रोग दे दिए जो वो एक अन्न भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये संसार में जैसे पिछले जन्म के हमारे कर्म होते हैं, उसी की भांति हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं ये मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा जो 2 साल का 3 साल का जन्म लेता है, अपनी माँ की कोख से बाहर आता है और 3 साल के बाद उसको विकलांग हो जाता है, या वो अंधा हो जाता है, या वो मृत्यु लोक में चला जाता है। तो अब आप बताइए कि उस बच्चे ने इस धरती पर कौन से पाप कर दिए जिसे इतनी बड़ी सजा मिली, जिसे इतनी बड़ी सजा मिली। तो ये सारे कर्म कांड, ये सारी हमारे पिछले जन्म के हैं। मेरे भाई और बहनों, सब भगवान की लीला है, क्योंकि इस धरती पर जिसने जन्म लिया हर किसी ने कष्ट भोगे हैं। भगवान ने स्वयं इस धरती पर जन्म लिए, उन्होंने भी दर दर की खाक छानी है, दर दर की ठोकरें खाई हैं, दर दर भटके हैं और दर दर भूखे प्यासे हर चीज उन्होंने इस संसार में हमारे साथ रहकर भोगा है। तो इस संसार में ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है, उसे जिसके पास सब कुछ है वो महादुखी है, क्योंकि इस संसार में जिसने जन्म लिया वो सुख और शांति से जीवन
नहीं जी पाया। तो इसलिए अच्छा लगे लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय हो।